हे मेरी संतान, तुम जानते हो गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता हमें मनुष्य होने का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सिखाती है। गीता भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। हमारे दादी नानी सभी लोग हमें गर्भावस्था में गीता पढ़ने की सलाह ज़रूर देते हैं। इसीलिए आज सरल शब्दों में मैं तुम्हें गीता के 2 श्लोक समझाती हूँ और उससे जुड़ी एक कथा भी सुनाती हूँ, ताकि तुम्हें यह बहुत आसानी से समझ आ जाए। देखो, अब तुम इसके लिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक सुनो। ध्यायतो विषयानुपसस् संगस्तेषुपजायते संगास्त संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन दोनों श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष का उनमें विषयों के प्रति संग उत्पन्न हो जाता है। संग से काम अर्थात वासना उत्पन्न होती है, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक पैदा होता है, फिर उससे हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब हमारी बुद्धि का नाश होता है तो वह मनुष्य का संपूर्ण नाश कर देती है। समझे मेरे बच्चे, गीता हमें काम, क्रोध, कुविचार, कुकर्मों को त्यागने का संदेश देती है। वे बताती है ये सभी हमारे बैरियों के समान हैं, इन्हें हमें दूर भगाना चाहिए, नहीं तो ये अंततः हमारा नाश ही कर देंगे। इसे और सरलता से समझाने के लिए मैं तुम्हें पुराणों की एक कथा भी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। उसने बहुत तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब था तो वो राक्षस ही, उसमें अहंकार तो आना ही था। कुछ ही समय में अपने अहंकार वश वो इस अपने वरदान का दुरुपयोग करने लगा। समय के साथ वह माँ पार्वती पर मुग्ध हो गया। उसने सोचा कि मैं भगवान शिव के सर पर ही हाथ रख देता हूँ, ताकि फिर पार्वती जी को पाने में कोई बाधा ही नहीं रह जाएगी। शिव जी को इस प्रकार संकट में पड़ा देख भगवान विष्णु उनकी सहायता को आए। माँ पार्वती का रूप बनाकर वे भस्मासुर के पास पहुँचे और कहा, मैं जैसा जैसा नृत्य करती हूँ तुम भी वैसा ही करो, तो मैं शंकर को छोड़ के तुमसे विवाह कर लूँगी। भस्मासुर तैयार हो गया, क्योंकि उसमें काम की भावना थी। अब पार्वती वेशधारी भगवान ने नाचना शुरू किया। बीच में भगवान सिर पर हाथ रखकर नाचने लगे। भस्मासुर को वरदान का स्मरण न रहा। उसने अपने सिर पर जैसे ही हाथ रखा वह जलकर नाश हो गया। समझे मेरे बच्चे, किस प्रकार काम आपकी बुद्धि को हर लेता है, और जब आपकी बुद्धि हर जाती है तब आपका नाश हो जाता है। इसीलिए ये पुराणों की कथाओं से और गीता से हमें सही रूप में ज्ञान लेना चाहिए। कभी भी विषयों की इस प्रकार संगति नहीं करनी चाहिए कि वह हमारा सर्वनाश कर दे। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, अब तुम आराम करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।